हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। जैसा आप लोग जानते हैं कि एसएससी जेईई सीबीटी 1 रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है और आप में से कुछ स्टूडेंट्स का वो एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और साथ साथ में आप सीबीटी 2 की तैयारी में जुट जाइए। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे से मेहनत भी की, अच्छे से प्रिपेयर भी किया, लेकिन कुछ मार्क्स की वजह से आपका जो एग्जाम है इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो आज के इस सेशन में मैं बात करूंगी। देखिएगा, जब हम लोग मेहनत करते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और अपना टारगेट सेट करते हैं कि यस इस बार हम एग्जाम निकालेंगे, और कुछ मार्क्स की वजह से अगर वो नहीं क्वालिफाई होता तो हम लोगों को बुरा जरूर लगता है। और बुरा उसे जरूर लगेगा जिसने अपनी तरफ से अपना 100% दिया होगा, अपनी पूरी कोशिश की होगी, जान लगा दी होगी, लेकिन कुछ थोड़ी सी मिस्टेक्स या कुछ गलतियां या कुछ भी XYZ रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से वो कुछ मार्क्स का जो गैप है वो आप क्रॉस नहीं कर पाए। तो आज हम देखिए बात करेंगे, अगर एग्जाम आपका किसी भी रीजन की वजह से क्वालिफाई नहीं हुआ, सबसे पहले हमें क्या करना है। अभी हमारे पास आगे बहुत सारी अपकमिंग वैकेंसीज है जिन पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने को किसी से कम नहीं समझना। आपने ये नहीं सोचना है कि मेरे 3 नंबर कम आए, क्वालिफाइंग मार्क्स से 10 मार्क्स कम आए तो मैं किसी से बहुत कम हूं। सबसे पहली और सबसे पॉजिटिव बात अपने ध्यान में रखिएगा, आपने जितने भी मार्क्स स्कोर किए हैं अपने एसएससी जेईई सीबीटी 1 में, वो आपकी अपनी खुद की मेहनत से आए हैं। आपने जितना तैयारी करी, जितना आपने पूरा टाइम दिया, उस वजह से ही आप इतना स्कोर कर पाए हैं। तो जितने मार्क्स आप अभी लाए हो, इसका मतलब आपको आगे किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए एसएससी जेईई अपकमिंग जो भी वैकेंसीज और अपकमिंग जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आपको उन एग्जाम्स को क्रैक करना है तो आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। आप जीरो से काफी ऊपर तक पहुंच चुके हो। अब यह बात कि वो थोड़ा सा जो गैप है उसको कैसे हम लोग अपना दूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एक आइडियाज दूंगी। देखिएगा, आपको क्या करना है। आप में से जिन भी लोगों का एग्जाम नहीं निकला, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो कि रीजन क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम पर मैं ऐसा और क्या कर सकता था, और मुझे क्या प्रिपेयर करना चाहिए था, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए थे, कितनी बार मुझे रिवीजन करना चाहिए था, कहां कमी रह गई है उसको फाइंड आउट करो और उन सारे की पॉइंट्स को एक कागज में लिखिए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में थे और जब आप वहां पर क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे, तो क्या उस टाइम पर आपने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, उस वजह से कुछ नेगेटिव मार्किंग हो गई और उस वजह से आपके इस बार जो है वो नंबर नहीं बन पाए। जो भी XYZ रीजन है, या आप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस पर आपने ज्यादा टाइम लगा दिया, आपकी अलग अलग मिस्टेक्स हो सकती है क्योंकि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, आपके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं उन मार्क्स को क्रॉस ना करने के लिए, जो क्वालिफाइंग मार्क्स आप नहीं कर पाए क्रॉस। तो अब देखिए, अब 2 ऑप्शन है। एक तो है कि हम लोग अपने आप से नाराज होकर बैठ जाएं कि हमसे नहीं होगा, हमने पूरी मेहनत की, हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि जो हमारी कमियां रह गई थी, हम उन कमियों को एक बार एनालाइज करें और उन्हीं पर अब काम करें कि जब अब हम अगला कोई एग्जाम देंगे तो सेम गलती अब हमसे रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले वो सारे एक बार की पॉइंट्स बना लीजिए, जो भी आपको रीजंस लगते हैं जिस भी वजह से वो नंबर कम आए या ज्यादा आ सकते थे, और अब जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको उन सभी पॉइंट्स पर काम करना होगा। दूसरी बात, अब एसएससी जेईई प्री के रिजल्ट में कुछ टाइम का गैप था, 2 से 3 महीने में आपने सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी भी की होगी। अब आप में से जिन भी लोगों को होप थी कि यस हम एग्जाम निकाल लेंगे, पर कुछ मार्क्स की वजह से रह गया, आप लोगों को होप थी तो आपने सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर किया होगा, यानी कि ये जो बीच वाला टाइम पीरियड है ये भी आपका वेस्ट तो नहीं गया। तो अब आपने जितनी तैयारी की है, अपकमिंग जो वैकेंसीज है उन सब में इस तैयारी को आप यूज कर सकते हो। अब देखिएगा, आरआरबी जेईई की वैकेंसीज जो हैं, आरआरबी जेईई की वैकेंसीज ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं। अगर यहीं पर मैं बात करूं, आरपीएससी राजस्थान का जेईई और एई का एग्जाम जो है उनकी डेट भी अनाउंस हो गई है कि कब ये एग्जाम होने वाला है। और अगर हम इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो यूपीपीसीएल जेईई की वैकेंसीज जो है, सुनने पे आ रहा है कि उसकी भी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है हमें देखने को मिलेगी कुछ ही टाइम पीरियड में। तो ये सारी जो वैकेंसीज हैं, ये अगर आपने तैयारी करी है ना, तो इन सारी पोस्ट पर आप टारगेट कर सकते हो, इन सारे एग्जाम पर आप टारगेट कर सकते हो। अगर मैं आरआरबी जेईई एग्जाम की आपसे बात करूं तो आरआरबी जेईई एग्जाम की इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप देखेंगे, बहुत ही अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 7934 टोटल।
अगर आप आरआरबी जेई का सिलेबस भी देखोगे तो बहुत हद तक अगर मैं बोलूं कि ठीक है कुछ एक्स्ट्रा भी हमारे टॉपिक्स हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपके 5 से 10% होंगे, लेकिन 90% सिलेबस आप लोग कवर कर चुके हो। तो जो आपने कवर कर लिया है, जो मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, उसके लिए कॉन्फिडेंट रहना है और उस पार्ट को स्ट्रांग ही रखना है। उसको रिवाइज करते रहो, उसको प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि वो जो सारी प्रैक्टिस है और वो जो आपकी तैयारी है वो आपकी इन सारे एग्जाम्स में आपकी हेल्प कर सकती है। बस आपको अब जो आप अपकमिंग एग्जाम जिस पर भी टारगेट करोगे, आपको बस उसका पैटर्न देख लेना है कि कौन से तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितना इसमें नॉन टेक्निकल आता है। तो अब आपको अपना उस पैटर्न जो तैयारी आप कर रहे थे उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे आप जानते हैं कि आरआरबी जेईई एग्जाम की अगर हम बात करें तो आरआरबी जेईई एग्जाम में सबसे पहले तो मुझे नॉन टेक्निकल जो है वो प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग मार्क्स जब मैं उसको क्वालिफाई करूंगा तभी आप सीबीटी 2 दे पाओगे, है ना। तो आप लोगों को अगर आप आरआरबी जेईई पर टारगेट कर रहे हो तो उसके सीबीटी 1 पर आप अच्छे से देखिएगा क्या सिलेबस है। आधे से ज्यादा चीजें ऐसी होंगी जो आप लोगों ने एसएससी जेईई के लिए ऑलरेडी पढ़ी थी, तो वो आपकी अच्छे से प्रिपेयर है। तो वो प्रिपेयर है, जो उसके अलावा वाला पार्ट है उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। जो टेक्निकल है आपके पास नोट्स है, आपने तैयारी करी थी, जो नहीं पढ़ पाए हैं या जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं या कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो आपने स्किप कर दिए थे एसएससी जेईई की तैयारी के दौरान, तो सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को कवर कीजिएगा। तो आरआरबी जेईई का एग्जाम आ रहा है, तो आरआरबी जेईई एग्जाम में अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, तो और आपने आधे से ज्यादा आपकी अच्छी तैयारी हो भी गई है। अब आपको कॉन्फिडेंट रहना है और जो तैयारी अब आप करोगे, अगर आपने टारगेट रखा यस आप आरआरबी जेईई एग्जाम देने वाले हो, तो आप सबसे पहले उसके नॉन टेक्निकल वाले पार्ट पर टारगेट कीजिए और टेक्निकल के उस पार्ट पर टारगेट कीजिए जो आपने या तो एसएससी जेईई एग्जाम के दौरान स्किप किया था कि ये टॉपिक छोड़ देता हूं, या जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है। और एक्स्ट्रा टॉपिक्स बहुत ज्यादा नहीं है, 90% सिलेबस आपका सेम ही है जैसा आपका एसएससी जेईई एग्जाम में आता है। वहीं पर अगर जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम राजस्थान में असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट आई है उसकी अगर हम बात करें तो उसकी भी डेट जो है वो अनाउंस हो गई है, जो कि आपकी 2025 28/9/2025 को इसकी परीक्षा होने वाली है। तो आप में से जो लोग राजस्थान से हैं तो आप लोग इस वैकेंसी पर टारगेट कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर हम बात करें क्या बाकी स्टेट्स भी एलिजिबल है, यस बाकी स्टेट भी एलिजिबल है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो जो बाकी स्टेट से है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम की जो डेट है ना वो भी सामने दिख रही है कि यार इस दिन तक हमें अपने को पूरा तैयार करना है। वहीं पर अगर हम लोग जूनियर इंजीनियर की बात करें राजस्थान, तो वहां पर ये असिस्टेंट इंजीनियर टोटल 1014 पोस्ट्स हैं। अगर हम जूनियर इंजीनियर की बात करें तो उसके भी डेट्स जो हैं यहाँ पर अनाउंस हो गई हैं, जो कि आपकी फरवरी 2025 की है। तो अब मेरे पास टारगेट मुझे सामने दिख रहा है कि हाँ 2025 में इस दिन ये जेईई का एग्जाम है, ये एई का एग्जाम है। सिमिलरली कुछ टाइम में आपका आरआरबी जेईई का प्री वाला जो सीबीटी 1 है वो एग्जाम होगा। तो ये सारे अपकमिंग वैकेंसीज हैं और वैकेंसीज भी अभी आ सकती है। जैसे मैंने बताया यूपीपीसीएल की एक अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों को सबसे पहली बात तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने जितनी तैयारी की है वो तैयारी आपकी आगे वाले एग्जाम्स में काम आएंगी और आपने उस तैयारी को वेस्ट नहीं जाने देना है और अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। जितना आपने तैयार किया है, जितनी आपने प्रिपरेशन की है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। और अब जो अपकमिंग वैकेंसी पर आप टारगेट कर रहे हो, सबसे पहले देखो एग्जाम का पैटर्न क्या है और क्या चीजें एसएससी जेईई से अलग है। जो एसएससी जेईई से अलग है आप उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में एक रोड मैप बनाइए कि मैं इसको इस तरीके से प्रिपेयर करूंगा, इस महीने में एग्जाम है तो ये सिलेबस इतने टाइम में कवर हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आने वाली जो अभी इतने सारे एग्जाम्स दिख रहे हैं और भी बहुत सारे अपकमिंग वैकेंसीज अभी आ सकती हैं। तो आप कोई ना कोई, अगर मैं बोलूंगी कि एक बार हम अच्छे से तैयारी कर लेते हैं ना, तो हमारा एक टाइम ऐसा आता है जब हम जो भी एग्जाम देने बैठते हैं हमारे सारे एग्जाम जो है वो निकलने लग जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर मुझे कभी बीच में फेलियर देखने को मिल गया तो उस टाइम मुझे रुकना नहीं है कि हाँ मैंने ये एग्जाम दिया पर ये एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो गया तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको ये नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आपने जितने मार्क्स एसएससी जेईई एग्जाम में लेकर आए उसके लिए कॉन्फिडेंट रहिएगा।
और उतना जो मटेरियल आपका अभी प्रिपेयर हो चुका है उसको कमजोर मत होने देना, उसको आप अच्छे से टाइम टू टाइम रिवाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। और ये जो अपकमिंग वैकेंसीज है इनको अपनी लाइफ के लिए अभी एक पॉजिटिविटी समझिएगा और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझिएगा कि अभी ये आने वाली है और आपको ये एग्जाम देना है। तो कोशिश करिएगा कि इन एग्जाम्स में आप अपनी अपनी एक सीट जो है वो जरूर पक्की कर ले, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे जरूर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।